हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आज फिर एक छोटी सी नई जानकारी के साथ, जिससे बहुत लोगों को तकलीफ़ है, बट जानकारी नहीं होने के कारण तकलीफ़ और ज़्यादा ही बढ़ जाती है। मैं डॉक्टर अनुश्री पाठक आज आप लोगों को बताऊंगी फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला होता क्यों है? फिस्टुला होने के दो मेन कारण हैं। एक तो होता है कि पेट की सफाई नहीं होता, मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है, और सेकेंड जनरली कारण है कि लेटरिन का कड़ा होना। जो फर्स्ट लेटरिन जो सॉफ्ट होना चाहिए वो कड़ा हो जाता है, तो उसके कारण बार बार वहाँ पर का स्किन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा फैलने लगता है। और तीसरा उसके बाद फिर कारण है कि वहाँ पे थोड़ा अनहाइजीनिक रहना। अनहाइजीनिक मतलब कि ठीक से लेटरिन के रास्ते की सफाई नहीं करना। ये तीनों कारण मेन है। अच्छा, फिस्टुला अनुवांशिक भी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में फिस्टुला है तो फिस्टुला आपको भी हो सकता है। अब हमें ये पता करना है कि हमें फिस्टुला हुआ कैसे है। फिस्टुला होने का मेन लक्षण है कि पस का आना, बार बार पस का आना या फिर चिपचिपा जैसा पदार्थ आना। और पाइल्स और फिस्टुला में हम लोग डिफरेंस कैसे महसूस करेंगे? तो पाइल्स में जनरली क्या होता है कि थोड़ा जलन महसूस होगा, वहाँ पर छूने से थोड़ा मस्सा जैसा कुछ महसूस होगा, और जलन होगा और इचिंग होगी। और फिस्टुला में क्या होगा? दर्द होगा। जैसे पस भर जाता है घाव में, तो घाव में जैसे दर्द होता है ना, वो वैसी टाइप का दर्द आपको फिस्टुला वाले रास्ते में होगा, वो लेटरिन के रास्ते में होगा। तो ये तो जो दर्द है उसी से हम महसूस कर सकते हैं कि वो फिस्टुला है कि पाइल्स है। फिस्टुला का दर्द जब जैसे बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि वहाँ पर अंदर में कुछ बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ है, उसको अगर कोई निकाल दे तो मुझे आसानी से अच्छा महसूस होने लग जाएगा करके। तो और उसके बाद फिर जैसे एक बार निकल भी जाता है, फिर सेकेंड राउंड से हमारे अंडरगारमेंट्स में अगर चिपचिपा पस जैसा पदार्थ आता है, उसके साथ ही साथ अगर फीवर आता है और नीचे जो नीचे जो पैर के रास्ते में है, थाइज़ में है, दर्द महसूस होता है बहुत ज़्यादा। और पेशेंट मतलब कि ऐसे सिर के बल लेट भी नहीं सकता है, उसे ऐसे लगता है कि मैं सिर पीछे करके लेटूँ। तो ये होता है कि फिस्टुला। उसके बाद फिर ये तो पता चल गया कि फिस्टुला है। फिर आप एक बार डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपका निकाल दिया, पस निकाल दिया, आपको दवाई दे दिया, ठीक है। अब 1 महीने के बाद अगर फिर से आपको इसी तरह का तकलीफ़ महसूस होता है, तो आपको तुरंत सबसे पहले एमआरआई कराना है। क्योंकि एमआरआई से हमें पता चलेगा कि वो कितने दूर तक के गया हुआ है, मतलब ट्रैक मतलब कि जैसे कि वो बॉयल्स होते हैं या फोड़े होते हैं जिसमें पस भर जाते हैं, तो वो सिर्फ़ एक एरिया तक ही रहता है। लेकिन अगर वो लेटरिन के रास्ते में है तो एक वो नाल बना लेता है। नाल मतलब कि पाइप जैसे ऐसे लंबा जो हमारा नस है उसमें वो चले जाता है। तो हमें उसका ट्रैक देखना है कि वो कितना दूर तक के गया है। अब उससे हमें पता चल जाएगा कि वो कितना दूर तक हमारी स्किन में फैला हुआ है। बहुत सारे केस होते हैं जो मेरे द्वारा भी रिफ़र किए जाते हैं। मैं खुद सजेस्ट करती हूँ कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, क्योंकि इतनी दूर तक के असर नहीं होगा। बट अगर शुरुआती है और अगर 2-3 बार ऑलरेडी हो चुका है तो सबसे अच्छा है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें, और मेडिसिन से वो ठीक हो जाता है अगर शुरुआत में ही अगर अच्छे से ट्रीटमेंट कराया जाए तो। इसके लिए मैं एनाल फिसर फिस्टुला के लिए मैं आपको वो सजेस्ट करूँगी कि आप सर्जरी ना ही कराएँ तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सर्जरी में होता क्या है, जितना दूर तक के ट्रैक गया है वहाँ पर के पूरे मांस को काट करके निकाल दिया जाता है। उसके धीरे-धीरे वहाँ पे आपका मांस हीलिंग होगा, तो वो हील होते तक वैसे भी 2 से ढाई महीने का समय लगता ही है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो हमारा एनस का जो टाइटनेस है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो धीरे-धीरे कम होने लगता है तो जो हमारा एनस है जो उसमें प्रोलैप्स होने लगता है, जिसे बोलते हैं रेक्टम प्रोलैप्स, मतलब जो लेटरिन का रास्ता है वो धीरे-धीरे नीचे की तरफ आने लग जाएगा। इसलिए हमें इस फिस्टुला के सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पस आ गया है, बहुत दिन से है और आप होम्योपैथिक खाएँ लेकिन फिर भी अगर आपको रिलीफ़ नहीं मिला, तभी आप सर्जरी में जाएँ। क्योंकि सर्जरी में आप चले भी जाएँगे तो ऐसा नहीं कि आपका तुरंत ठीक हो जाएगा। आपको हीलिंग के लिए मिनिमम 1 से डेढ़ महीने या 2 महीने भी लग सकते हैं। और अगर आपको शुगर है या आपका स्किन हीलिंग रेट कम है, तब तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी बताई हुई दवाइयाँ होम्योपैथिक या आपके और होम्योपैथिक कंसल्टेंट होंगे, उनसे सलाह लेकर ही आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें। मैं 2-4 मेडिसिन्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी, जो मैं प्रैक्टिस में यूज़ की हूँ और जिसका बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट मिला है। और आप चाहे चिपचिपा हो या येलो हो, जो निकल रहा है पानी, वो दोनों प्रकार का ही रहेगा, दोनों में ही आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। पहली हमारी मेडिसिन आती है हीपर सल्फ़। जिनको होम्योपैथी का नॉलेज है पता ही होगा कि किसी भी प्रकार के पस में हीपर सल्फ़ बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो पहली मेडिसिन है हीपर सल्फ़ 200।
और उसके बाद फिर हमारी दूसरी मेडिसिन है, अगर जो मैं बताई जो चिपचिपा टाइप से निकल रहा है, अगर वो वाइट है, चिपचिपा है, पीला कहीं पर से भी नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं ग्रेफाइटिस 200। ठीक है, तो या फिर आप ये दोनों मेडिसिन ही यूज़ कर सकते हैं, एक को सुबह और एक को शाम को। आधा कप पानी में 2-2 बूंद आपको लेना रहेगा। एक सुबह हीबर सल्फ ले लिए और शाम को ग्रेफाइटिस ले लिए। उसके बाद फिर मेन आता है कि कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया सल्फ हमेशा ये सल्फ वाला ही मेडिसिन इसमें काम करता है, क्योंकि सल्फ जो रहते हैं वो घाव को हीलिंग करने में और पस सुखाने में बहुत जल्दी बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है। तो हम यूज़ करेंगे कैलकेरिया सल्फ। ये 12x में रहेगा, बायोकेमिक मेडिसिन है। इसे आपको लेना है 4-4 गोली दिन में 3 बार। इसके बाद आ जाता है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर जो कैलकेरिया सल्फ है वो तो पस सुखाएगा। कैलकेरिया फ्लोर क्या करता है कि हमारे पस सुखाने के साथ साथ, पस तो कैलकेरिया सल्फ सुखा ही रहा है, और हाँ साथ में अगर हम कैलकेरिया फ्लोर खाते हैं तो हमारी हीलिंग बहुत तेज़ी से होने लग जाएगी। और हमें उसी प्रकार का ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए जिसमें कि हमारा जो भी लक्षण है वो कम भी हो, प्लस हमारी हीलिंग की जो वो है स्पीड है वो भी भरे। तो इसके लिए हमको हीलिंग बढ़ाने के लिए कैलकेरिया फ्लोर लेना है 6x में। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा थर्ड एंड लास्ट मेडिसिन साइलेसिया। साइलेसिया हमें लोअर पोटेंसी में लेना है, क्योंकि जनरली फिस्चुला क्या होता है कि वो क्रॉनिक ही केस हो जाता है। तो क्रॉनिक केस है, फिस्चुला है, तो हमें 6x में साइलेसिया लेनी है। तो टोटल हमारी 5 मेडिसिन है। तो एक मेडिसिन तो आपको सुबह खाना है, एक शाम को खाना है, बच गई बाकी की 3। तो ये तीनों मेडिसिन आप सब साथ में ही ले सकते हैं। और ये बायोकेमिक मेडिसिन है जिसको आप चूस के भी ले सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा अगर अधिक मीठा लगता है तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। मेडिसिन की सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और ऐसी ही छोटी-छोटी कम टाइम में अधिक नॉलेज के लिए बने रहने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और आप स्वस्थ बने रहें। धन्यवाद।